आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th क्लास का जो विज्ञान है इसका 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 भागों में बढ़ जाता है। कितना भाग में बढ़ता है? 7 भागों में बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस 7 को इसमें क्या होता है? रंग होता है। तो सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है और सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग का होता है। अधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हम जानते हैं कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य का होता है सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी का तरंग दैर्ध्य का होता है सबसे कम होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बोला गया है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण का होता है? अयस्क होता है। और इसका फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2O होता है। किसका? बॉक्साइट का ये फार्मूला होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 2 नंबर तो हो गए। 3 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। उत्कृष्ट तत्व को हम बोलते हैं वर्ग नंबर 18 को। वर्ग नंबर 18 को हम बोलते हैं उत्कृष्ट तत्व। और इसमें आता है हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन ये सब का होता है उत्कृष्ट तत्व आता है, यानी कि वर्ग नंबर 18 में आता है। और इस सभी को हम बोलते हैं उत्कृष्ट तत्व। तो देखिए यहाँ पे कौन बोला गया है, यहाँ पे आर्गन क्या हो जाएगा? आर्गन उत्कृष्ट तत्व में आता है, क्योंकि क्या है? वर्ग नंबर 18 के तत्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी वर्ग नंबर 18 में आता है। और वर्ग नंबर 18 को हम बोलते हैं उत्कृष्ट तत्व। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 4 नंबर। बोला गया है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं होता है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाल की प्रकृति वंशागत नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 में बोला गया है कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यकृत से पीतरस का होता है? स्रावित होता है। और जो पीतरस होता है ना, जाकर जमा होता है, इकट्ठा होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में जाकर इकट्ठा होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और जो पीतरस होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसका जो काम होता है, इसका काम होता है वसा का पाइसीकरण करना। वसा का पाइसीकरण करना अर्थात वसा को तोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। बोला गया कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ होता है। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोंद भी होता है, टेनिन भी होता है और रेजिन भी होता है। ये सब निकलता है कहाँ से? पदार्थ निकलता है पेड़ पौधों से। कहाँ से निकलता है? पेड़ पौधों से ये सब निकलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोंद भी होता है, टेनिन भी होता है और रेजिन भी होता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। मलेरिया का परजीवी कौन है इसमें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है वो किसका परजीवी होता है? मलेरिया का परजीवी होता है। और प्लाज्मोडियम ये गंदे जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गंदे जल में पाया जाता है। मलेरिया का परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम गंदे जल में निवास करता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 8 नंबर। बोला गया है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एसिडीकरण कहलाता है। एक होते हैं यहाँ पे जस्तीकरण। तो अगर किसी धातु पर
अगर हम जस्ता का यानी कि कॉपर का अगर लेप चढ़ा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं जस्तीकरण। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। तो हाइड्रोजन का जो होता है ना, हाइड्रोजन गैस का फार्मूला वो होता है H2। क्या होता है? H2 होता है। तो इसमें ना एकल बंध होता है। कितना बंध होता है? एकल बंध होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एकल अबंध होता है। कितना बंध होता है? एकल अबंध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लवण Na2CO3 यानी इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान होता है, कितना होता है? तो इसका जो होता है ना सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, ये क्या होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। और क्षार हम जानते हैं क्या होता है? 7 से अधिक को हम बोलते हैं क्षार, और 7 से कम को बोलते हैं हम लोग अम्ल। 7 से कम को बोलते हैं अम्ल, और 7 से अधिक को हम बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। और 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। 7 पर होता है उदासीन, जो कि क्या होता है? जल उदासीन होता है। तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो 7 से अधिक हो जाएगा क्षार, और 7 से कम हो जाएगा अम्ल। तो यहाँ पे जो है ना सोडियम कार्बोनेट, इसका जलीय विलयन होता है क्षारीय, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7 से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है 11 नंबर कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। SO2 के कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। इसे बोलते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। और एक और गैस होता है NO2, जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। दोनों के मिलने से क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। तो ये वाला ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। बी हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 12 नंबर। बोला गया है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 गो होता है। कितना होता है? 10 पाया जाता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि धातु धातु सॉरी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे Cu का होता है, धातु होता है। और यहाँ पे मान चलते अम्ल का हो गया H2SO4 हो गया। तो यहाँ पे धातु हो गया Cu, और ये हो गया अम्ल। जब इसका अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है CuSO4, और क्या बनाता है? यहाँ पे H2 का होता है, बाहर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का होता है, बाहर निकलता है। तो ये इसका मतलब ये हो गया थ्योरी में कि जब अम्ल का अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसको बोलते हैं लवण, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि धातु का अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा क्या होता है? पेड़ पौधे में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो जब पेड़ पौधा वायुमंडल से CO2 और धरातल से खनिज लवण और जल का करता है अवशोषण कर प्रकाश के उपस्थिति में ये ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, और क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है, और कुछ मात्रा में यहाँ पे H2 बनाता है, यानी कि जल बनाता है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पे याद रखिएगा, आप क्वेश्चन पूछता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H12O6। और ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन कितना होता है? तो 6 गो होता है। कितना होता है? 6 गो होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बन फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में। हम जानते हैं कि पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है ग्लूकोज के रूप में बनाता है, ग्लूकोज के रूप में बनाता है। और इसका जो परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। और इसका जो भंडारण होता है ना, स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। तो ये सब याद रखना।
भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में, परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में, और भंडारण होता है स्टार्च के रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है वही क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में क्या होता है, परिवहन होता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए बोला गया है कि समीकरण 2H2 प्लस O2, यहाँ पे है H2 प्लस O2, ये बनाता है जल H2O। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक अपने से भिन्न गुण वाले क्या करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया 18 नंबर की ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो अभी हम इसको बता चुके हैं प्रकाश संश्लेषण में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण होता है। ऐसे होता है ना अमीबा, तो अमीबा का करता है अपने कुटपाद के द्वारा इसको क्या करता है, घेर करके अपना भोजन करता है। तो अंतर्ग्रहण के द्वारा अमीबा में पोषण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं। यानी कि होता है कैसा होता है, तो वो क्षारीय धातु होता है। कैसा धातु होता है, क्षारीय धातु होता है। और सेकेंड हम वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। और वर्ग नंबर 18 को हम बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। कैसा बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। और बात करते हैं तो जो होता है ना 17, उसको बोलते हैं हाइलोजन गैस। क्या बोलते हैं, हाइलोजन समूह बोलते हैं, हाइलोजन समूह कहते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखेगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 21 नंबर की आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यहाँ पे वायु जल मिट्टी सब का होता है, प्राकृतिक संसाधन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मित्र धात्री। मित्र धात्री क्या होता है, प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम जानते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम कौन कौन होता है, तो कोण आई बराबर कोण क्या होता है, आर होता है। यानी कि क्या होता है, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। और पहले का नियम हो गया। दूसरा का नियम होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब पर डाला गया आपतन बिंदु, यानी आपतन बिंदु डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। इसको याद रखिएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन है 24 नंबर, तरंग दैर्ध्य को समांतर किससे व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्ध्य को हम जानते हैं एंगास्ट्रॉम से व्यक्त किया जाता है। और इसको हम लिखते हैं ए नोट को क्या करते हैं, इसका लिखते हैं। और एक एंगास्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। 10 के पावर -10 मीटर एक एंगास्ट्रॉम बराबर होता है। और तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है क्या होता है, एंगास्ट्रॉम ही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 25 नंबर कि निम्नलिखित में किस अधातु से सोलर सेल बनाया जाता है। यहाँ पर अधातु ना होगा, क्या होगा, उपधातु होगा। क्या होगा, उपधातु से सोलर सेल बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलिकॉन से। किससे, सिलिकॉन से बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में कौन लवण है। देखिए यहाँ पे HCl का है, अम्ल है। NaOH क्या है, क्षार है। और यहाँ पे जो ये भी क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी मतलब क्या है, यहाँ पे K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, ये क्या है, क्षार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अम्ल का मतलब होता है जिसके आगे का हो H हो, और क्षार का मतलब होता है जिसके पीछे का हो OH हो। इसको बोलते हैं अम्ल, इसको बोलते हैं हम लोग क्षार। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे K2SO4, तो K2SO4 क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 27 नंबर के निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। सबसे भारी धातु कौन है इसमें से, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। यूरेनियम का सबसे भारी तत्व है।
यानी कि धातु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 28 नंबर बोला गया है कि ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है। तो ईथेन का जो फार्मूला होता है C2H6 होता है, C2H6 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 का होता है उप सहसंयोजक बंधन होता है। और यहाँ पे देखते हैं ना कि इसका संरचना, तो यहाँ पे 2 कार्बन हो जाएगा, बीच में एकल बंधन, इधर 3 गो हाइड्रोजन और इधर भी 3 गो हाइड्रोजन। तो कुल मिला कितना बन रहा है यहाँ पे बंधन, 7 गो बन रहा है, 3 गो इधर और 3 गो इधर और एक यहाँ पे बीच में। तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, यानी किसे रासायनिक दूत के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन को हम बोलते हैं रासायनिक दूत। क्या बोलते हैं, हार्मोन को रासायनिक दूत के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, डार्विन ने। किसने, डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की थी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक प्रकाश जो चाल होती है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वात में होता है। और निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁻⁸ यहाँ पे 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पे जो कांच होता है, कांच में प्रकाश चाल होता है 2.25 × 10⁸ 8 2.25 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और पानी में इसका चाल होता है 2 × 10⁻⁸ यहाँ पर हो जाता है 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम अगले यहाँ पे क्वेश्चन। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 32 नंबर की। यहाँ बोला गया कि विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। कूलम्ब होता है आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम्ब होता है। और यहाँ पे एम्पियर विद्युत धारा का होता है। और ओम होता है प्रतिरोध का। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 33 नंबर, बोला गया कि ओम का नियम है। तो ओम का नियम मीन्स कौन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, V बराबर IR होता है। V क्या है, वोल्ट है, I क्या है, धारा है, और R क्या है, प्रतिरोध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग कहाँ होता है, तो भारी वाहनों में, रेल के इंजन में और विद्युत उत्पादन में, सभी में क्या होता है, डीजल का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है किस में, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया 36 नंबर कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को हम अवतल लेंस के द्वारा हटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे होता है दूरदृष्टि, तो दूरदृष्टि को का उपचार हम करते हैं उत्तल लेंस से। और बाइफोकल लेंस से जारा दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। और बेलनाकार लेंस से हम करते हैं अबिंदुकता जो दोष होता है ना, अबिंदुता दोष आँख में, उसका उपचार किसमें कैसे होता है, बेलनाकार लेंस से होता है। तो इस सभी को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे होता है A+B बराबर मिलकर बनता है C। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अभिक्रिया के पश्चात जो बनता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोना का परमाणु संख्या होता है 89। कितना होता है, 89, सॉरी 79 होता है। कितना होता है, 79 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 79 होता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है।
तो यहाँ पे दहन क्या है, दहन बिना ऑक्सीकरण के नहीं होगा, तो दहन हो गया, श्वसन हो गया, और यहाँ पे भोजन का पचना, इस सभी का होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। लेकिन यहाँ पे हो गया अवक्षेपण, अवक्षेपण क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया जो क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। बोला गया है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तो टूथपेस्ट जो होता है कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।